ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः की लाइव कक्षा संख्या 6 को 6 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 5 कक्षाएं पढ़ ली हैं द्वितीय अध्याय की। आज 6ठी कक्षा को पढ़ेंगे और समास की जो भूमिका, रूप और समास से प्रारंभ होने से पहले पहले आपको जो अत्यावश्यक बातें थीं, अत्यावश्यक बिंदु थे, उन सभी को मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पीछे की 5 कक्षाओं में समझा दिया। ठीक है। और अब आज से मुख्य रूप से समास की कक्षा तीव्रता से आरंभ हो रही है। इस कक्षा में अर्थात इस सीरीज में हमारे कोई भी नए पाठक भी सम्मिलित होकर के संपूर्ण समास प्रकरण को सरल ढंग से समझ करके पढ़ सकते हैं। पीछे एक अध्याय हमने पूरा पढ़ा दिया। ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको सारी कक्षाओं के लिंक निःशुल्क उपलब्ध करा देते हैं। तो चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं और फिर कक्षा में ही चर्चा करेंगे। ये हमारा जो लक्ष्य है मित्रों, 1 करोड़ संस्कृत व्याकरण के विद्वान एवं विदुषियों को तैयार करने हेतु। ठीक है। देखिएगा, सामान्य व्यक्ति हम तैयार नहीं करते, हम संस्कृत के प्रौढ़ व्याकरण को जानने वाले विद्वान और विदुषियों को तैयार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे विद्वान और विदुषियां जो सत्य सनातन वैदिक धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने में समर्थ हूं। ये संस्कृत भाषा का जो मैं अभियान चला रहा हूं, एक आंदोलन चला रहा हूं, इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा को न जानने के कारण से बहुत सारे लोग संस्कृत के शास्त्रों से अंधविश्वासों को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। संस्कृत के लिए यह बहुत अपमानजनक बात है। तो इसलिए अब हम संस्कृत के विद्वान हैं, इस अपमान को सहन करना हमारे लिए कठिन होता है। तो इस अपमान से हम कैसे बच सकें? संस्कृत के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास और पाखंड आदि की बातों का प्रचार प्रसार ना कर सके, तदर्थ हम ये करोड़ों की एक टीम तैयार कर रहे हैं। ये करोड़ों विद्वानों की टीम उनको उत्तर देगी और उनको रोकेगी कि भाई ये संस्कृत के नाम पर गलत काम मत कीजिएगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और उद्देश्य होना भी चाहिए। मनुष्य होकर के इतना अच्छा उद्देश्य नहीं बनाया तो फिर मनुष्य जीवन का पाना ही निरर्थक है मित्रों। मैंने मनुष्य जीवन पाकर के अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया
शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं फैलाया तो मेरा जीवन निरर्थक है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपना जीवन निरर्थक ना जाने दे, अपने ज्ञान की ज्योति से करोड़ों लोगों के आत्मा के दीपक को प्रकाशित कर दे, उनको भी ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर दे। यही उस व्यक्ति के ज्ञान की सफलता है, उसके परिश्रम की सफलता है। मित्रों, तो आइएगा, करोड़ों विद्वान और विदुषियों को तैयार करने के लिए हम यह पुरुषार्थ और परिश्रम कर रहे हैं। आपसे केवल एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप इन करोड़ों विद्वान और विदुषियों को बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से। हम भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, आप भी निस्वार्थ भाव से। चलिए, तो मित्रों, ये मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिया है। इसका दूसरे अध्याय का सूत्र था हमारा समर्थ पद विधि। ठीक है, ये पूरा पढ़ा दिया कि जो भी पदों की विधि होगी, अर्थात पद को कहकर के कोई कार्य महर्षि पाणिनि कहेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, समास का हो, स्वर का हो, है, तो उसमें क्या देखना होगा कि ये शब्द पद समर्थ है अथवा नहीं है। समर्थ की परिभाषा बता दी थी। ठीक है, जो अर्थ को कहने में समर्थ हो, संगति हो उसकी, ठीक है, योग्यता, वीप्सा, आकांक्षा, ये सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से बता दी हैं, वो सारी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा सूत्र था सुबा मंत्र ते परांगवत स्वरे। ठीक है, ये स्वर संबंधी था, इसको भी मैंने समझा दिया आपको। फिर इसके बाद में ये था आपका एक अधिकार सूत्र था प्राक कडारात समासः, अर्थात कडाराह कर्मधारय जो सूत्र है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 38वां, वहां तक इसका अधिकार जाएगा। किसका जाएगा? समासः। समास का अधिकार अर्थात जो कुछ भी कहेंगे उसका नाम हो जाएगा समासः, समासः, समासः। फिर उसके बाद मित्रों सहसुपा। सहसुपा, अब ये समास होगा, वो कैसा होगा? समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ ही समास होता है। और इसमें बहुत सारी विशेष बातें थी कि सुबंत का तिगंत के साथ भी होता है, केवल समास भी बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, ये सूत्र अधिकार सूत्र भी है, विधि सूत्र भी है। ठीक है, और इसका योग विभाग करके महर्षि पतंजलि ने क्या उपयोग लिया है वो भी मैंने आपको पिछली कक्षाओं में सब बता दिया है। जितना आपको समझ में आ गया उतना पर्याप्त है, आगे आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो मित्रों ये हो गया यहां तक। अब हमारा सूत्र क्रम में सूत्र संख्या है 5, 2, 1, 5। अब मुख्य रूप से यहां से महर्षि पाणिनि का समास प्रकरण, अब समास आरंभ हो रहा है। कौन सा समास? अव्यय, अव्ययी भाव समास प्रकरणम। ठीक है, चलिएगा, सूत्र बोलिएगा। अव्ययी भावः, अव्ययी भावः, अव्ययी भावः। चलिएगा, पदच्छेद है अव्ययी भावः प्रथमा विभक्ति ही एकवचनान्तम। अर्थः अयमप्यधिकारो वेदितव्यः। कहते हैं गुरुजी कि महर्षि पाणिनि कहते हैं कि अयम माने यह भी अधिकार जानना चाहिए। अयम माने, देखिएगा बहुत सारे लोगों को शंका ये होगी कि सूत्र तो नपुंसकलिंग है, सूत्रम, तो ये अयम नपुल्लिंग कैसे आ गया? अयम माने यह, ये अयम आया है। सूत्र को हमने बताया था एक दूसरा नाम क्या है? योगः। क्या है? योगः का अर्थ ही क्या होता है? सूत्र।
योग शब्द है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर कहा आयम माने आयम योगा माने आयम सूत्रम। ठीक है, तो योग इसको इसका जब योग कहेंगे तो यहाँ आयम आ गया, सूत्र मान करके अर्थ करते तो यहाँ कर क्या आता, इदम आता। ये बात समझ सकते हैं आप। तो कोई आपको टोक सकता है कि यहाँ पर अयम कैसे आ गया, सूत्रम तो नपुंसकलिंग है, तो आप उत्तर दीजिएगा कि यहाँ पर सूत्र को योगा भी कहते हैं, इसलिए योगा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का सर्वनाम यहाँ पर अयम पुल्लिंग गुरुजी ने दिखाया है। ठीक है, तो अयम अपि अधिकारो वेदितव्यः, यह योग भी, यह सूत्र भी अधिकार सूत्र जानना चाहिए, अर्थात इसका आगे अधिकार चलेगा, ये विधि सूत्र नहीं है। तो ग्रे यह समासो भवति तस्याव्ययी भाव संज्ञा भवति इति वेदितव्यम्। अग्र उदाहरिष्यामः, कहते हैं इतो इतः अग्रे मन यहाँ से आगे जो समास होगा होता है उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है, अव्ययी भाव नाम रखा जाता है, इति वेदितव्यम, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, सरल है, एक एक शब्द का अर्थ बता दिया, और क्या चाहिए आपको। अग्र उदाहरिष्यामन, अग्रे उदाहरिष्यामा माने आगे उदाहरण देंगे, तो उदाहरण आगे देंगे, क्योंकि ये अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र अपने आप में कोई उदाहरण नहीं बनाता है। चलिए, यह भी अधिकार सूत्र है, 2-1-20 तक जाएगा। ठीक है, 2-1-20 तक जो भी समास कहे जाएंगे अष्टाध्यायी में, वो क्या है, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, देखिएगा 2-1-20 तक मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ अष्टाध्यायी में कि 2-1-20। देखिए यहां से चलेगा ये अव्ययी भाव, यहां से आप चलाइएगा इसको, और 20 कहां तक है, यहां तक। देखिए यहां तक अव्ययी भाव समास, जो भी ये अव्ययी भाव समास है यहां तक। ठीक है, यहां तक, यहां से आगे फिर तत्पुरुष चालू हो जाएगा, तत्पुरुषः। क्लियर है। सूत्र संख्या 5 से लेकर के 20 तक के जो भी सूत्र हैं उनके द्वारा जो भी समास होगा वो कौन सा समास होगा, बोलो, अव्ययी भावः। सरल भाषा में आपको हमने बता दिया है। चलिए, तो ये हो गया मित्रों। चलिए, ये हो गया। ये कि यहाँ पर मैंने आपको ये लिखा दिया था, यहाँ गुरुजी ने लिखा है, देखिएगा, इसको पहले भी समझा दिया है मैंने, तो आपको पहले ही पढ़ा दिया 5 कक्षाओं में। विशेष है, अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। ये मैंने आपको लिखाया था कि पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, माने जिस समास में प्राय करके पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो अव्ययी भाव समास होता है, जो यहाँ पर आपको दिखाया जाए। जैसे उपकुंभम उपअव्यय, जिसका अर्थ है समीप, सो इसमें समीप अर्थ की प्रधानता है, न कि कुंभम। उपकुंभम का अर्थ है कुंभ के समीप, समीप अर्थ आ रहा है मुख्य रूप से, तो उप के अर्थ की प्रधानता है, ये अव्ययी भाव समास है। ये आगे हम देखेंगे। चलिएगा, परिभाषा आपको मैंने वैसे लिखा दी है, फिर भी आपको लिखना चाहते हैं, कई बार लिखाई है, संस्कृत की कक्षाओं में भी लिखा दी है मैंने, लिख दिए। पूर्व पदार्थ प्रधान, ये एक वाक्य है, पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, माने पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। लिख लीजिएगा। पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव। चलिएगा,
अब आ जाइएगा आप समास का सबसे बड़ा सूत्र। चलिएगा उच्चारण मेरे साथ में कीजिएगा, ये थोड़ा सा उच्चारण आपको कठिन लगेगा पर कोई बात नहीं है, आराम से करने का प्रयास कीजिएगा। और अष्टाध्यायी का पारायण अवश्य करते रहिएगा, जो मैंने आपको सारे अष्टाध्यायी के सूत्रों का उच्चारण दिया है। ठीक है, चलिएगा। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। बोलिएगा, 2-3 बार बोलिएगा, प्रयास कीजिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। बन गई बात। चलिए प्रयास कीजिए, 3 बार मैंने बुला दिया है, आपको बुलवा दिया है, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिएगा, अब इस सूत्र को मैं आज की कक्षा में केवल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस सूत्र को मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊं वैसे आपको सुनना है पहले। ठीक है, पहले सुनना है। आप बीच में यदि आप मेरी पूरी बात को नहीं सुनेंगे, पूरे सूत्र को, तब तक आपको ये सूत्र समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको जब मैं पूरा सूत्र पढ़ा दूं, आज की कक्षा में हो सकता है 1 कक्षा और बनेगी या 2 कक्षाएं और बनेंगी। ठीक है, उन 3 कक्षाओं को मिला करके आप पूरा 3 कक्षा के बाद में अपने मन में विचार करना कि कितना समझ में आया। पहले मत विचार लेना ये समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। ठीक है, केवल मेरी बात को सुनना है। मैं जो जो आपको बताता जा रहा हूं, जो जो समझाता जा रहा हूं, उसको सुनते रहना है अभी। ठीक है, फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सूत्र पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर बीच में आप उछल कूद करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। ये मुश्किल आ जाएगी। ये सूत्र ही ऐसा है, ये सूत्र ही ऐसा है कि जब इसको पूरा पढ़ने के बाद हाँ ज्ञान होता है, हाँ जी अब समझ में आ गया, और बीच में हम सोचने लगते हैं, फिर लगता है अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है। ठीक है, या आपके मन की एकाग्रता के लिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप विचलित ना हो जाएं। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा। पदच्छेद देखते हैं इसके अंदर। अव्ययम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम विभक्ति समीपा समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांता वचनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम। एक वचनांतम गलत लिख गया है,
प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्या परेशानी। यहाँ इसको बहुवचनांत कर लीजिएगा, ठीक है। सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम, यहां से लेकर के यहां तक ये एक पद है, ठीक है। चलिएगा, इसके अंदर तो कोई समास नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे समास हैं। हम समझ सभी पदों का ही समास है, तो देख लेते समास देखते हैं। चलिए, समास है, इसमें गुरुजी ने दिखाया है समास विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यं च यौगपद्यं च सादृश्यं च संपत्तिश्च साकल्यं च अंतश्चेति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वच साकल्यांताः, यहां तक है इसमें, ठीक है। साकल्यांताः, ये यहां तक हो गया एक समास, साकल्यांताः। ये कौन सा समास हो गया, ध्यान देंगे, ये हुआ है आपका इतरेतर योग द्वंद्वाः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है, सभी पदों का पदों का अर्थ यहाँ प्रधान है, इसलिए बहुवचन आ गया, ठीक है। ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व समास। अब इसका वचन के साथ में समास है, किसके साथ में, वचन के साथ में। तेचा, तेच का अर्थ है, ते का अर्थ है विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांताः, ठीक है। ये बहुवचन में आप यदि विग्रह करते हैं, जहां ते कर दिया है, ते तो शॉर्टकट में कर दिया है, तो साकल्यांताः तेच ते वचनाश्च, ते वचनाश्च विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनाः, क्या, वचनाः। और तेषु, तेषु वचनेषु, ये सप्तमी में निर्देश किया है, इसलिए क्या आ जाएगा, तेषु वचनेषु। यह कौन सा समास हुआ, इसके साथ में वचन का जो वचना है, ठीक है, वचनाश्च कौन सा हुआ, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष हुआ। माने ये और वचन, माने वे ही वचन है, माने इनको कहने वाले, ठीक है। माने इन अर्थों के वाचक, माने कहने वाले शब्द वचन, ठीक है। ये पुल्लिंग लिया है यहां पर, है शब्द, माने शब्दों का विशेषण है। अब देखिएगा यह समास कौन सा कर दिया, पहले तो द्वंद्व, द्वंद्व किया था, द्वंद्व माने इतरेतर योग द्वंद्व, पूर्व इतरेतर द्वंद्व पूर्व कर्मधारा है, माने पूर्व का अर्थ पहले द्वंद्व समास था, इसके अंदर फिर कर्मधारा तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया, आराम से समझ में आना चाहिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर कितने शब्द हैं, कितने पद हैं। एक विभक्ति है, समीप है, समृद्धि है, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत, इतने शब्द हैं। इनका अर्थ आपको बताएंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, ये आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो ये हो गया कर्मधारा तत्पुरुष समास, ठीक है। दो समास हो गए। चलिएगा
इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, सह की अनुवृत्ति आ रही है, सह सुपा से, सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, शुभा मंत्र ते परांग स्वर सुप की आ रही है, और प्राकड़ा समासा से सह समासा की आ रही है। और ऊपर वाला जो सूत्र अव्ययी भावश्य अव्ययी भावा, तो अव्ययी भावा की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिए इतने सभी पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अब अर्थ देख लेते हैं, आइएगा। अर्थ विभक्ति समीप समृद्धि, समृद्धि का अर्थ होता है रिद्धेराधिक्यम। रिद्धि माने जो धन संपत्ति की अधिकता, ठीक है। तो रिद्धेराधिक्यम, रिद्धि की अधिकता। वृद्धि माने रिद्धेर अभाव, माने रिद्धि, रिद्धि का अभाव, अभाव माने न्यूनता, न्यूनता अभाव या बिल्कुल शून्यता भी कह सकते हैं। ठीक है। अर्थाभाव, अर्थाभाव का अर्थ वस्तुनः अभाव, किसी वस्तु का अभाव। अत्यय, अत्यय का अर्थ है भूतत्वम अतिक्रमः, माने जो अब नहीं है, माने जिसका समय निकल गया है, माने जाड़ा, जाड़ा जिस समय नहीं है अर्थात जाड़े का समय निकल गया, जाड़ा निकल गया। तो वही है भूतत्वम अतिक्रमा, माने भूतत्व को प्राप्त हो गया। ठीक है। असंप्रति, असंप्रति का अर्थ है अब वर्तमान में नहीं है। शब्द प्रादुर्भाव, माने प्रकाशता शब्द से, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का उच्चारण। पश्चात, पश्चात आप जानते हैं यथार्थ, यथा का अर्थ बताएंगे आगे। आनुपूर्व, आनुपूर्व का अर्थ होता है क्रम। यौगपद्य, यौगपद्य का अर्थ होता है एक साथ। सादृश्य माने समानता। संपत्ति, संपत्ति का अर्थ होता है, यहां पर जो संपत्ति का अर्थ है वो संपत्ति का अर्थ माना गया है कि अपने जो व्यक्ति के अपनी जो संपत्ति होती है, गुण रूपी संपत्ति है, अपने विशेष गुण रूपी जो संपत्ति है उसको लिया गया है। ठीक है। साकल्य, साकल्य माने संपूर्ण। अंत, अंत, अंत माने अंत कहते हैं। अंत तो समाप्त, वहां तक अंतर, अंत माने वहां तक, तक जो अर्थ में अंत आता है। इत्येतेषु अर्थेषु यदा व्ययं वर्तते तत् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। क्या कहते हैं कि इन अर्थों में, किन अर्थों में, ये सभी अर्थ हैं, ये बता दिए, धीरे धीरे उदाहरण में समझा देंगे आपको। इन सभी अर्थों में वर्तमान यद अव्ययम, जो अव्यय, यदि इन अर्थों को कहने वाले, कहने वाला यदि कोई अव्यय है, अव्यय होना चाहिए मुख्य रूप से, हर कोई शब्द नहीं, अव्यय, जो अव्यय है वह अव्यय समर्थ सुबंत माने दूसरे किसी समर्थ सुबंत के साथ में समस्यते, समास को प्राप्त होता है, और और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। ठीक है जी, अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया? विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय है वह अव्यय अपने किसी दूसरे के साथ में जो समर्थ पद है उसके साथ समास को प्राप्त होता है, और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना अभी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे आप उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरणों के मैं अर्थ भी बताऊंगा, सिद्धियां बाद में कराऊंगा, पहले सिद्धियां बाद में कराऊंगा, पहले समझाऊंगा। समझना है आपको, अभी केवल सुनना है मेरी बात को, अभी लिखना कुछ नहीं है आपको। ठीक है, आइएगा देखिएगा, यहां गुरुजी ने लिखा है विभक्ति शब्देन यह कारकम उच्यते।
जो विभक्ति शब्द है इसमें, उसके द्वारा यहाँ पर किसको कहा है? विभक्ति मीन्स कारक। कारक आपके कितने? 6 कारक हैं। अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक और कर्ता कारक, यही कारक हैं। तो विभक्ति का अर्थ है कारक। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये विभक्ति नहीं है, कारक। कारक के साथ में विभक्ति का संबंध होता है, पर क्या है, कारक कहने से क्या हो जाएगा, जो षष्ठी विभक्ति है वो हट जाएगी। ठीक है, चलिएगा। विभज्यते प्रातिपदिकार्थः अनया इति कृत्वा तच्चेहाधिकरणं विवक्षितम् न तो सर्वे कारका। और अब विशेष बात बता रहे हैं कि विभक्ति का अर्थ मान लिया कारक है, पर कारकों में भी सभी कारक नहीं है। क्या? सभी कारक नहीं। कहते हैं विभज्यते प्रातिपदिकार्थः अनया इति कृत्वा, ये व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं विभक्ति शब्द की। विभक्ति को विभक्ति क्यों बोलते हैं, कारक को विभक्ति क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं कि वो प्रातिपदिक जो है उसके अर्थ को विभक्त करती है, बांटती है। कभी प्रातिपदिक को कर्ता बना देती है, कभी कर्म बना देती है, कभी कर्ण बना देती है, कभी संप्रदान बना देती है, कभी अपादान बना देती है, कहीं अधिकरण बना देती है। अर्थात एक प्रातिपदिक के कई अर्थों में विभाजित कर देती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विभक्ति कारक को। इति कृत्वा, ऐसा करके, तच्च और वह, यहाँ हमारे यहाँ अधिकरणम विवक्षितम, केवल और केवल अधिकरण कारक को लिया है, दूसरे कारकों को नहीं लिया है। ठीक है, न तो सर्वे कारका, न कि सभी कारक नहीं ले लेना, आपको केवल अधिकरण लेना है। विभक्ति का अर्थ अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के अर्थ में वर्तमान जो होते, कर्मकर्ता, कर्ण, अपादान, संप्रदान नहीं लेना है, ये आपके हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ठीक, नहीं तो फिर बाद में कहें, कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे गुरुजी आपने वहां ऐसा बताया, जबकि हम तो सही बताते हैं। पाठक सुनते नहीं ध्यान से, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिएगा उदाहरण। उदाहरण में विभक्ति, सबसे पहला विभक्ति का उदाहरण लिया, स्त्री स्वाधिकृत्या आधिस्त्री आधिकुमारी। ये क्या है? स्त्री शु अधिकृत्य, अधिकरण कारक ले लिया। ये है समस्त पद और ये है इसका विग्रह। ये आपको मैंने बता दिया कि एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। ठीक है, एक समस्त पद होता है। यहां पर आपको ये वाला जो विग्रह दिखाया है, ये कौन सा है? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह भी नहीं दिखाया, वो सिद्धि में आपको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे आपको अलौकिक विग्रह भी करना है। ठीक है, तो क्या है? स्त्रीषु अधिकृत्या आधिस्त्री, इसका अर्थ है यहां पर अधि क्या है? अव्यय, अव्यय। और यहां अधि का अर्थ है विषय में। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ क्या होता है? विषय में। तो आधिस्त्री माने स्त्रियों के विषय में। ये जो यहाँ पर अधि है, ये विभक्ति के अर्थ में वर्तमान है। इसी प्रकार से अधिकुमारी, कुमारीषु अधिकृत्या अधिकुमारी। ठीक है, चलिए अभी केवल उदाहरणों को सुनिएगा, अर्थ सुनिएगा, अर्थ जानिएगा। सिद्धियां आपको आगे कराएंगे। ठीक है, आगे मैंने आगे की कक्षाओं में। सिद्धियां सरल हैं, अब कठिन नहीं है। ये वाली सिद्धि तो मैंने आपको कराई दी है, पीछे करा दिया है। जो पहले प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो 40वां सूत्र था, अव्ययी भावश, अव्ययी भावश्च, वहां पर आपको सिद्धि कराइए, परंतु फिर भी कराएंगे। ठीक है, अधिकुमारी, कुमारी के विषय, कुमारियों के विषय में। ये उदाहरण हो गया समीप का, समीपम। अब यहां पर आप ये देखते जाइएगा कि हर उदाहरण में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होगी। ये भी आप साथ साथ में यहां देखते आइएगा। आधे स्त्री का अर्थ क्या है? स्त्री नहीं है, स्त्रियों के विषय में है।
विषय, विषय किसका अर्थ है? अधिका। अधिक कुमारी, कुमारियों के विषय में। अधि का अर्थ क्या है? विषय। तो अधि का जो अर्थ है वो प्रधान है। ठीक है। समीपम, कुंभस्य समीपम उपकुंभम। क्या? कुंभस्य समीपम उपकुंभम माने कुंभ के समीप। ये तो लौकिक विग्रह हो गया और ये समस्त पद हो गया। अलौकिक विग्रह आपको आगे बताएंगे। ठीक है, सिद्धियों में। तो उपकुंभम का अर्थ हो गया कुंभ के समीप। समीप अर्थ किसका है? ये उस, इसका, उप का। ये क्या है? अव्यय। तो समीप के अर्थ में वर्तमान है, इसलिए समास हो गया। उपकूपम, उपकूपम का अर्थ है कुएं के समीप। उप का समास हो गया। समृद्धि, समृद्धि सुमगधम सुभारतम। सुमगधम माने मगध देश वालों की समृद्धि, संपन्नता। सुभारतम, सुभारतम का अर्थ है यहां पर जो पांडवादी कौरवादी जो लोग हैं उनकी समृद्धि, उनकी संपन्नता। संपन्नता अर्थ किसका है? सु का है समृद्धि अर्थ। ठीक है। ये सभी अव्यय हैं, उपसर्ग तो अव्यय होते हैं। वृद्धि, मगधानां वृद्धि, दुर्मगधम दुर्गवदिकम। यहाँ इसका अर्थ है मगध देश वालों की, दुर्मगधम का मगध देश वालों के किसी चीज का अभाव है। दीनता, कुछ लोग दीन भी होते होंगे मगध देश में, कुछ संपन्न भी होते होंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या है? वृद्धि का अर्थ है संपन्नता का अभाव, समृद्धि का अभाव। ऐसे दुर्गवदिकम। ठीक है। गवद का देश वालों का, गवद देश के लोगों का संपन्नता का अभाव। अर्थाभावः, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। अर्थाभाव का अर्थ क्या बताया था आपको? अर्थाभाव का अर्थ बताया था वस्तु का अभाव, किसी वस्तु का अभाव माने शून्यता। तो आप देखिएगा, मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम। निर्मक्षकम माने मक्खियों का अभाव माने मक्खी यहां नहीं है। ठीक है। मक्खी एक वस्तु है, तो मक्खियों का अभाव। तो निर, जो निर अव्यय है उसका समास हो गया। निर किस अर्थ में? यहां पर अभाव अर्थ है। ऐसे निर्मशकम माने मच्छरों का अभाव। अत्यय, अतीतानि हिमानि निर्हिमम। अब देखिएगा, शीतकाल व्यतीत हो गया। अत्य माने बीत गया, ठंडी बीत गई, ठंडी का समय निकल गया, गर्मी आ गई, तपने लगी, लू चलने लगी। ठीक है। निर्हिमम और निश्शीतम दोनों का एक ही अर्थ है, माने सर्दी का, जाड़े का समय बीत गया, जाड़ा निकल गया, ठंडी निकल गई, उसको कह रहा है। असंप्रति अतिताई श्रेकम। असंप्रति का अर्थ है इस पदार्थ का समय नहीं है। ये वास्तव में यहां पर गुरुजी ने एक टिप्पणी दी है। यहां पर देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि तिस्र का नाम एक ग्राम है। तिस्र का नाम एक ग्राम है और ये ग्राम अभी अपने भारत देश में नहीं है, ये पाकिस्तान में है।
कहते हैं उसमें होने वाला, ये सूत्र है आगे पढ़ेंगे, अथवा वहां से आने वाला तथा, इन दो अर्थों में पदार्थ तैस्रिक कहा जाएगा। ठीक है, तिस्र का नाम उस गांव में से, गांव में बनने वाला कोई कपड़ा है, कंबल आदि है, ठीक है, अथवा वहां से आने आया हुआ कोई कंबल आदि है, उसको क्या बोलते हैं? तैस्रिक। तैस्रिक का यहाँ पर हम अर्थ ले सकते हैं कि जो कंबलिका होती है, वो गांव में पहले अच्छे कंबल बनते होंगे। ठीक है, तैस्रिक कोई ओढ़ने का गर्म कपड़ा होगा, गर्म कपड़ा माने कोई लोई है, साल आदि होगी, जिसके उपभोग का संप्रति प्रतिषेध है, अर्थात अब तो गर्मी आ गई तो उसका समय नहीं है कंबल का, कंबलिका का, शाल का, ऐसा अनुमान है। यह कपड़ा तिस्रका ग्राम में बनता होगा, यह भी संभव है। ये ऐतिहासिक पहलू है। ठीक है, तो गुरुजी ने भी इतिहास की पुस्तकों को देख करके एक सही करेक्ट नहीं कह सकते ये वस्तु को किस पदार्थ को कहा जा रहा है, परंतु अनुमान है कि तिस्रका गांव में बनने वाला कोई गर्म कपड़ा होगा जिसका समय नहीं आता, जाड़े में ओढ़ते थे और जाड़ा समाप्त होने के बाद उसको रख देते थे। तो यहां पर ये अर्थ है, इसका अर्थ हमको देखना है। असंप्रति माने अति तैस्रिकम का अर्थ है इस कंबल का ओढ़ने का समय नहीं है, अर्थात गर्मी आ गई। तो अति का अर्थ है असंप्रति माने समय निकल गया है। तो यहां पर अति का समास हो गया तैस्रिकम के साथ में। शब्द प्रादुर्भाव हो, पाणिनि शब्दस्य प्रकाशा इति पाणिनि तत्पाणिनि, माने पाणिनि शब्द का प्रकाश, अर्थात पाणिनि शब्द को लोग बोलते हैं धड़ाले से, अरे भाई इति पाणिनि तत्पाणिनि का अर्थ है इधर भी पाणिनि उधर भी पाणिनि, सब जगह पाणिनि पाणिनि बोल रहे हैं। और अब हम भी लगे हुए हैं पाणिनि को प्रचार करने में। ठीक है, तो इति पाणिनि तत्पाणिनि माने पाणिनि शब्द का लोगों के मुख से उच्चारण होना। सब लोग बोलते नहीं महर्षि पाणिनि, संस्कृत की बात आई, चलो महर्षि पाणिनि के देखते हैं क्या नियम बनाए हैं। तो हर तरफ महर्षि पाणिनि, इति पाणिनि तत्पाणिनि का अर्थ है सब लोग जगह पाणिनि शब्द का उच्चारण और प्रकाश हो रहा है। पश्चात रथानाम पश्चात अनुरथम पादातम, पश्चात माने पीछे अर्थ में, रथानाम पश्चात अनुरथम, अनु यहाँ पर पश्चात अर्थ में रथ के पीछे चलने वाली पैदल सेना है, रथ के पीछे चलने वाली पैदल सेना। पादातम तो अनुरथम, पादातम तो अनु का अर्थ है पीछे यहां पर। ठीक है, चलिए आइएगा। यथा, यथा तो यथा उस सूत्र में था, यहां पर यथा के अर्थ देखिएगा। यथा शब्द से चत्वारो अर्थ, यथा शब्द के 4 अर्थ होते, ध्यान देंगे हैं। यथा शब्द के कितने अर्थ होते? 4। अब कहेंगे 4 कहां से आ गई, ये देखिएगा। एक होता है यथा शब्द का अर्थ योग्यता, दूसरा होता है वीप्सा, तीसरा होता है पदार्थानतिवृत्ति। पदार्थानतिवृत्ति ही माने पदों के अर्थ का अतिक्रमण ना होना। अभी उदाहरण में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सादृश्यम च, और समानता एक अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? समानता। अब देखिएगा ये 4 अर्थ हैं, 4 अर्थों में वर्तमान कोई भी अव्यय हो, अथवा ये यथा भी अव्यय है, यथा भी स्वयं भी हो सकता है इन अर्थों में, तो क्या है, समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तत्र क्रमेण, क्रम से, उदाहृयते, क्रम से उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, योग्यता, योग्यता का उदाहरण दे रहे हैं। योग्यता अर्थ में वर्तमान अव्यय। रूपस्य योग्यम अनुरूपम,
रूप के योग्य उसको क्या बोलते हैं? अनुरूपम। यहाँ पर ये अनु शब्द है, अनु अव्यय, ये किस अर्थ में? योग्य अर्थ में, यथा के अर्थ में है, इसलिए समास हो गया अनुरूपम। वीप्सा, वीप्सा अर्थ का अर्थ है, वीप्सा का अर्थ होता है व्याप्ति, माने जो जिस पदार्थ को हम कहना चाह रहे हैं उसको संपूर्ण रूप से कहना चाहने की जो इच्छा होती है वो वीप्सा होती है। जैसे अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम शब्द निवेशः, तो यहाँ प्रति अव्यय है, वो किस अर्थ में? वीप्सा। वीप्सा क्या? अर्थ माने संसार के प्रत्येक अर्थों को कहने के लिए शब्द का प्रयोग है। इसको कहने के लिए अलग शब्द है, इसको कहने के लिए अलग शब्द है, इसको कहने के लिए अलग शब्द है, ठीक, इसको कहने के लिए अलग शब्द है, आपको कहने के लिए अलग शब्द है। प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द की प्रवृत्ति है। शब्द निवेशा का अर्थ है शब्द का प्रयोग है, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, प्रत्येक अर्थ के लिए। इसलिए यहां पर क्या है? ये प्रति शब्द वीप्सा में, इसलिए यहां पर समास हो गया। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम शब्द निवेशः। चलिएगा, पदार्थानतिवृत्ति ही, पदार्थानतिवृत्ति का माने अतिक्रमण ना करना, ऐसा सीधा सा अर्थ ले लीजिएगा, उल्लंघन ना होना। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पदार्थानतिवृत्ति के अर्थ में यथाव्यय कोई ले लिया, हमने बताया था यथाव्यय भी आ सकता है। अर्थात यथाशक्ति का अर्थ क्या बोलते हैं? यथाशक्ति तो आप सुनते होंगे, प्रयोग भी करते हो। यथाशक्ति का अर्थ जितनी शक्ति है उतना ही कार्य करना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो हमारे उल्लंघन ना करना, अतिक्रमण ना करना। तो यहां पर यथा शब्द जो अव्यय है, यथा वो किस अर्थ में है? अनतिक्रम में है? माने उल्लंघन ना करने अर्थ में। सादृश्यम, सादृश्य अर्थ में देखिए, सादृश्य अर्थ का अर्थ है यहां समानता है। सहंसम गच्छतु, माने सहंसम गच्छतु का अर्थ है हंस के समान चले। जैसे हंस की चाल होती है, मस्त चाल होती है कहते हैं, तो वैसे ही हंस की चाल से चले। तो सहंसम गच्छतु, इसकी सिद्धि कराएंगे आपको बाद में। सहंसम गच्छतु माने हंस की चाल से चले। वैसे यहां पर आप ये गच्छतु नहीं होना चाहिए, गच्छति होना चाहिए, गलत लिखा है वास्तव में, ठीक कर लें तो अच्छा था। तो यहाँ आदेश की कोई बात नहीं है। सहंसम गच्छति का अर्थ है वो हंस के समान चलता है। कोई दूसरा पक्षी चलता है, कोई आदमी मस्ती से चलता होगा, ठीक है। सवीणम ध्वनति, सवीणम ध्वनति का अर्थ है वीणा की जो ध्वनि होती है वैसा ही आवाज करता है, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या है? सादृश्य माने सदृशता के अर्थ में यहां पर सा और सा ये वास्तव में क्या है? समान शब्द है। यहां पर क्या है? समान शब्द, समान को सा हो जाता है, ये सिद्धि में आपको बतला देंगे, ठीक है। आनुपूर्व्यम, आनुपूर्व्यम अर्थ में ज्येष्ठस्यानुपूर्व्यम अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः। अनुपूर्व माने एक क्रम बना लेना, क्रम पूर्वक कहना किसी बात को। तो क्या है? ज्येष्ठस्य, ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्यम अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः। आप सभी लोग जो जो पहले बड़ा है उस क्रम से प्रवेश करो। क्रम आ गया, क्रम अर्थ किससे कहा जा रहा है? अनु से कहा जा रहा है, ठीक है। अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, आप सभी क्रम से प्रवेश कीजिएगा। चलिए, यौगपद्यम,
युगपद्यम का अर्थ है एक साथ। युगपत चक्रम सचक्रम धेहि। माने एक चांद, युगपत चक्रम सचक्रम धेहि माने एक साथ चक्कर लगाओ है, ये अर्थ है। इसमें आपको आगे मैं बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ गुरुजी ने सारा। सचक्रम धेहि का अर्थ है कि एक साथ चक्कर लगाएं गोला में, ठीक है, प्रयोग होगा कहीं का ये। तो यहां पर क्या है, एक साथ अर्थ आ रहा है। सादृश्यम सदृशः सख्या ससखी, यहां सादृश्य अर्थ में है, माने सखी के मित्र के समान ससखी, उसको बोलते ससखी, मित्र के समान। तो यहां सादृश्य अर्थ में ये सा है। संपत्ति ही, संपत्ति अर्थ ब्रह्मण संपत्ति स ब्रह्म बाभ्रवाणाम सक्षत्रम शालंकायनानाम। ये प्राचीन काल के एक वर्ग विशेष है। बब्रू कुल वाले, शांकाल और शालंकायन कुल वाले लोग रहे होंगे उस समय, ठीक है। तो उनकी संपत्ति माने शालंकायन जो कुल में पैदा होने वाले थे, उनकी जो संपत्ति अपनी क्या थी, शूरता, वीरता, क्षत्रियत्व। और बब्रू कुल में उत्पन्न होने वाले जो लोग थे, उनकी अपनी संपत्ति क्या थी, उनका था ज्ञान, अर्थात वो ज्ञान का अर्जन करते थे, है ज्ञान की पताका को लेकर के समाज में चलते थे, अर्थात वो ज्ञान ही उनकी संपत्ति थी, ठीक है। तो यहां पर संपत्ति का अर्थ अर्थात उनका आंतरिक वो ज्ञान रूपी या शक्ति रूपी जो गुण हैं, वो ही उनकी संपत्ति। यहां पर ये बात को दर्शा रहा है, सा और सा, ये इसलिए समास हो गया है, ठीक है। साकल्यम, साकल्यम माने संपूर्णता। त्रिणाम साकल्यम सत्रिणम अभ्यवहरति, माने त्रिणानाम साकल्यम माने त्रिणों का संपूर्ण, माने सारा। तत्रिणम अभ्यवहरति माने कोई भैंस है, गाय है, वो सारा तिनका सहित खा जाती है, एक तिनका भी नहीं छोड़ती। भूख लगती है चाट जाती है एकदम। जो उसका चारा डालने की जो रौड़ी होती है, नाद बोलते हैं कहीं कहीं, उसमें भूसा डाला, वो सारा चाट गई, इतनी भूख थी उसको। तो सत्रिणम अभ्यवहरति, ऐसे सबुसम पूरा भूसा खा गई है, सारा भूसा खा गई। अंतवचन, अंतवचन का है, देखिए अंतवचन में देखिएगा, अग्नेरंतः साग्नि, क्या है अंतवचन में, अग्ने है अंतः साग्नि। तो साग्नि का अर्थ है अग्नि, जो अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ तक अध्ययन करना। समासम, समास प्रकरण के अंत में, समास के अंत तक प्रकरण का। अष्टाध्यायी में अधीते माने अष्ट, समास प्रकरण के अंत तक अष्टाध्यायी को पढ़ता है। तो समासम यहां पर समास हो गया। ये जो सा है, ये अंत वचन को दर्शा रहा है, अर्थ समास के अंत को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिएगा, अब आपको मैंने ये मोटा मोटा समझाया है, मैंने आपको पहले ही बताया। अभी आपको ये लगभग 50 से 60% आपको चीजें समझ में आई होंगी, 50% ही आया होगा। ये जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उनको 50% आ गया होगा, ठीक है। इनके सबके जो अर्थ हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, गुरुजी ने यहाँ पर पीछे लिखे हुए हैं। आप अपनी पुस्तक में यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, या पुस्तक में देख लीजिएगा। मैंने बता दिया सारा अर्थ, अब इसको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर पूरे अर्थ लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिएगा, मैं पढ़ के बता ही देता हूँ। अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी पाठक होंगे जिनके पास पुस्तक नहीं है, ठीक है। अब पुस्तक भी हम क्या करें,
हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम आपको पुस्तकें उपलब्ध करा दें निःशुल्क। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप यदि असमर्थ हैं तो कोई आपके आसपास में कोई धनिक व्यक्ति हो, उसको निवेदन कीजिएगा कि मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं, मेरे पास पुस्तक नहीं है, थोड़ा पुस्तक के लिए सहयोग कर दीजिएगा। ये तो हो सकता है। ठीक है, चलिएगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं, अर्थ भी बताता हूं। यहां पर एक चीज विशेष है, उसको देख लीजिएगा। यहां पर ये गुरुजी ने, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, पर भी यहां लिखा हुआ है, उसको आप समझ लीजिएगा। नंबर 1, समास के अपने पदों को लेकर जहां विग्रह ना हो उसे अश्वपद विग्रह कहते हैं। ठीक है, न स्वपद अश्वपद, सो यहां अश्वपद विग्रह समास है, ये ध्यान देंगे। ये जो समास है, अव्ययीभाव समास ये वाला है, ये कैसा है? अश्वपद और स्वपद। देखिएगा, जब हम समास करते हैं, मानिएगा ये हमने समास किया, क्या किया? राज्यः पुरुषः, ये राज्यः पुरुषः, क्या समास बनता है इसका? बोलो, राजपुरुषः। यही बनता है राजपुरुषः। अब देखिएगा, जो शब्द ये विग्रह में जो हमने पद रखे, वही यहां समास में भी यही पद हैं। जिन पदों से हमने विग्रह किया, वही पद समास होने पर भी आ रहे। ये कैसा विग्रह है? ये कैसा समास है? स्वपद। इसको क्या बोलेंगे? स्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह का अर्थ क्या हो गया कि समास के अपने ही पदों से, उन्हीं पदों से हम विग्रह दिखा देते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? स्वपद विग्रह माने अपने ही पद से विग्रह दिखाने वाला जो समास। और एक ऐसा होता है कि जो समास किया गया है उससे भिन्न हमें कुछ पद रखने पड़ते हैं। जैसे हमने इसमें ये प्रयोग किया है, देखिएगा यहां पर हमने इसका जो सविग्रह किया, वो क्या किया? स्त्रीषु अधिकृत्य। ध्यान देंगे, समास में क्या दिख रहा? अधि और स्त्री। और हमने जो विग्रह दिखाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें करना पड़ा या अधिकृत्य पद का एक्स्ट्रा प्रयोग करना पड़ा। स्त्री तो है, ठीक है, माना, परंतु ये हमने रखा, पर समास में अधि आ गया केवल। इस प्रकार से हम विग्रह करते हैं, उसको बोलते हैं अस्वपद विग्रह। माने समास के अपने पदों से विग्रह ना करके किसी दूसरे पद का सहारा लेना पड़ता है, हैं? जैसे यहां पर कुंभस्य समीपम, तो यहां पर हमने विग्रह में क्या है? समीप का सहारा लिया, पर समीप इसमें नहीं है। यहां पर उपकुंभम में हमने समास किया, नहीं है इसमें, यहाँ उप है। तो ये कैसे है? सारा ये वाला जो समास है, ये वाला ये जो सूत्र है, ये कैसा है? अश्वपद विग्रह। माने इसका विग्रह दिखाने के लिए दूसरे पदों का सहारा लेना पड़ता है, और समास अपने पदों से हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो गुरुजी ने ये बात यहाँ पर ये लिखाई है। ठीक है, समास के अपने पदों को लेकर जहां विग्रह ना हो उसे अश्वपद विग्रह कहते हैं। न स्वपद अश्वपद, सो यहां अश्वपद विग्रह समास है। ठीक है जी, चलिए, अब मैं आपको जल्दी से इसका अर्थ बता देता हूं जो गुरुजी ने यहां लिखा है। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया, पर जो गुरुजी के शब्दों में बता देता हूं आपको। देखिए, विभक्ति अधिस्त्री, स्त्रियों के विषय में। ठीक है, अधिकुमारी माने कुमारियों के विषय में। समीप, उपकुंभम घड़े के समीप, उपकुंभम कुएं के पास। समृद्धि, सुमगधम मगध देश वालों की समृद्धि। सुभारतम भारत देश वालों में भारतों की समृद्धि।
वृद्धि दुर्मगधम, मगध देश वालों के ऐश्वर्य का अभाव। दुर्गवतिकम माने गवतिक देश वालों के ऐश्वर्य का अभाव। अर्थाभाव निर्मक्षकम मक्खियों का अभाव। निर्मशकम मच्छरों का अभाव। अत्य निर्हिमम वर्तते शीतकाल व्यतीत हो गया है, ठंडी निकल गई है, गर्मी आ रही है जी, पसीना टपक रहा है। निश्शीतम वही अर्थ है, ठंडी निकल गई है। असंप्रति अति तैस्रिकम वर्तते, तैस्रिक ओढ़ने का समय नहीं है, कंबलिया ओढ़ने का समय नहीं है। शब्द प्रादुर्भाव इति पाणिनि, पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि माने पाणिनि शब्द की प्रकाशता, पाणिनि शब्द का हर जगह उच्चारण होना। तत्पाणिनि वही अर्थ है, इति पाणिनि तत्पाणिनि सब जगह पाणिनि। पश्चात अनुरथम पादातम रथों के पीछे पीछे पैदल सेना। यथार्थ यथा के शब्द चार, यथा शब्द के चार अर्थ हैं। एक है योग्यता, वीप्सा पदार्थानतवृत्ति और सादृश्य। यहाँ क्रम से उदाहरण देते हैं। योग्यता अनुरूपम, योग्यता में रूप के योग्य होता है, ठीक है। वीप्सा प्रत्यर्थम शब्द निवेश, अर्थ अर्थ के प्रति शब्द का व्यवहार होता है। पदार्थानतिवृत्ति यथाशक्ति, शक्ति का उल्लंघन ना करके। सादृश्य सहंसम गच्छति, यहाँ गच्छति दिया ठीक दिया, मैं गच्छतु गलत लिखा हुआ है। हंस के समान चलता है। सवीणम ध्वनति, वीणा के समान ध्वनि करता है। अनुपूर्व्य अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, जो जो ज्येष्ठ हो वैसे वैसे क्रम से प्रवेश करते जाएं, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। यौगपद्य सचक्रम धेहि, एक साथ चक्कर लगाएं। सादृश्य सखी, सखी के तुल्य। संपत्ति स ब्रह्मा बाभ्रवाणाम, ठीक है। बभ्रू कुल वालों का ब्राह्मणानुरूप आत्म भाव होना। ब्राह्मणानुरूप का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण जिस प्रकार से ज्ञान का उपासक होता है वैसे ही बभ्रू कुल वाले लोग भी ज्ञान के उपासक हैं। साकल्य ना, अच्छा। सक्षत्रम शालंकायनानाम, शालंकायनों का क्षत्रियानुरूप होना, माने शालंकायन जो कुल है उसके लोग क्षत्रिय को धारण करते हैं, क्षत्रियत्व को माने शूरता वीरता को, सत्य के लिए लड़ना, धर्म के लिए युद्ध करना। साकल्य सत्रिणम अभ्यवहरति, तिनके समेत खा जाता है। सबुसम माने पूरा भूसा सहित खा जाता है। अंतवचन साग्नि अधीते, अग्नि विद्या के समाप्ति पर्यंत पढ़ता है। अग्नि विद्या है, कोई ग्रंथ है वहां तक पढ़ता है कोई, तो साग्नि है। ससमासम अष्टाध्यायी अधीते, समास की समाप्ति पर्यंत अष्टाध्यायी पढ़ता है। कितना हो गया बोलो? लो जी, 1 घंटे से ऊपर गई है क्लास, तब कुछ मैंने आपको पढ़ा पाया हूं, ठीक है। अब आपको मैंने ये समझा दिया, आपको कुछ समझ में आ गया होगा ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अभी तो आगे की कक्षा 1 से 2 कक्षाएं इसको पढ़ाने में आगे और लगेगी, ठीक है। तो अब आप इस पर आप देखेंगे, विचार करेंगे, आगे आपको और समझाएंगे। सिद्धियां कैसे करते हैं ये पहले भी आपको बताया है हमने, और अब आगे संक्षिप्त रूप से आपको बताते जाएंगे, ठीक है। पूरी सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं होती है, हर सिद्धि को पूरा नहीं, केवल मानसिक चिंतन से सिद्धि पूरी हम विचार करते रहते हैं और शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये सूत्र को आपको कोई शंकाएं कहीं पर हो रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर बताते रहें, हम आगे की कक्षाओं में क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। जो परिश्रम से पढ़ेंगे उनको ज्ञान का फल मिलेगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।